ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नया टॉपिक, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करेगा? ये हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जो रिफ्लेक्शन होता था वो मिरर से होता था और रिफ्रैक्शन जो होता था वो होता था लेंसेज से। ठीक है, तो जो लेंसेज से हमने देखा था वही हम अब देख रहे हैं कि यार चलो वहां तो समझ में आ गया कि हाँ किससे क्या हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, पर हमारी आंख के बारे में तो पढ़ा जाए कि हमको ये चीज दिखती कैसी, मतलब कोई भी इमेज हमारी आंख के अंदर बन कैसे रही है। ठीक है, हमारे आंख के अंदर क्या मतलब फंक्शन हो रहा है वो देखना है। और फिर जो इसका मतलब क्या हुआ कलरफुल वर्ल्ड, मतलब क्या कि हमको जो डेली लाइफ में इतने कलर्स दिखते हैं, स्काई का हुआ और ये फलाने फलाने सारे जो फिनोमिनाज होते हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्या उसके पीछे रीजन है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। बच्चों वाली चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें है नहीं। ठीक है, कोई वैसे कॉन्सेप्ट है नहीं, बस समझना है चीजों को। ये आई देख लेंगे, इसके डायग्राम पे मत जाना। ठीक है, अपन फिजिक्स पढ़ाते हैं ना कि बायो। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो देखो पहली बात तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा हम, उसके बाद थोड़ा सा क्या पूरा खत्म ही हो जाएगा। ठीक, तो देखो डायरेक्ट देखते हैं। पहली बात तो इसको अपन सारे पार्ट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले आ जाएगा अपना कॉर्निया। क्या आएगा? कॉर्निया। ये जो है ना, ये सेमी कॉन्वेक्स लेंस टाइप, ये ठीक है, ये कॉर्निया। और ये हाँ ये काम भी करता है, वैसे ही काम करता है सेमी कॉन्वेक्स लेंस की जैसा, है ना। जैसे सेमी मतलब क्यों, क्या आधा, जो आधा कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, तो ये आधा कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही काम करता है। ये हल्का सा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को। समझ में आया? कॉन्वेक्स लेंस याद तो है ना, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइट रेज या किसी भी लाइट रेज जो आएगी उसके ऊपर, उसको वो कन्वर्ज करने का काम करता है कॉन्वेक्स। और कॉन्केव क्या करता था? डाइवर्ज करने का काम, क्योंकि ये दोनों उनकी मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते थे इनको। चलिए तो यहां पे हम कन्वर्जिंग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी आंख के अंदर गॉड गिफ्टेड जो है, ठीक है, नेचुरली जो गॉड ने दिया है, ठीक है, वो कौन सा दिया है? कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, जो कि एडजस्टेबल होता है। ये बहुत बड़ी बात है, तो हम समझेंगे कैसे एडजस्टेबल होता है और क्या वो करता है, कैसा फंक्शन करता है, ये चीजें भी देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले तो हम आई को देख लेते हैं कि आई में सारे ठीक है सारे पार्ट्स वगैरह देख लेते हैं। पहले तो देखो सबसे पहले आ जाएगा आपका कॉर्निया आ जाएगा। सबसे पहले आपका कॉर्निया आ जाएगा। ठीक है, कॉर्निया के पीछे ये दिख रहा है, ये आइरिस है। ठीक है, ये आइरिस है। ठीक, मतलब आंख में अगर आप देखोगे ना तो आंख में क्या, एक तो जो एकदम डार्क ब्लैक जो बीच में एक पॉइंट दिखता है, उसके आसपास जो लाइट ब्लैक, मतलब उसके कंपेयर में कम ब्लैक जो रहता है, या किसी किसी का ब्राउन रहता है। ठीक है, जो अपन बोलते हैं ना ब्राउन आइज, ब्लू आइज, या फिर है ना डार्क ब्लैक आइज बोल सकते हैं अपन। तो ये जो रहता है ना वो वही रहता है हमारा आइरिस। क्या रहता है? वो आइरिस रहता है। आइरिस को ही हम जो कलर बोलते हैं कि ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ये फलाना फलाना, तो वो आइरिस रहता है। और जो ब्लू ब्राउन ब्लैक, इसके बीच में जो एक डार्क ब्लैक स्पॉट दिखता होगा तुमको, है ना, वो दिखता है। ठीक है, तो वो रहता है प्यूपिल। उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। वो होता है प्यूपिल। समझ में आया? सबसे पहले सबसे बाहर जो आएगा वो सेमी कॉन्वेक्स लेंस के जैसा, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप में रहता है। ठीक है, वो होता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट ऊपर ये जो आता है, ठीक है, ये, और इससे जुड़ा हुआ रहता है हमारा प्यूपिल। ठीक है, जो ये आपको दिखती है ना, जो आई अपन देखते हैं ना, जो कलर वगैरह, तो वो होता है आइरिस, और उसी से जुड़ा हुआ रहता है वो जो अंदर जो डॉट रहता है ना, काला काला डॉट, वो बताऊंगा क्या होता है। तो वो होता है आपका प्यूपिल। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो ये 3 चीजें हो गई, बहुत बढ़िया। अब उस ब्लैक स्पॉट के पीछे आएंगे, मतलब आइरिस उस ब्लैक स्पॉट के पीछे आ रहे हैं। तो पीछे क्या है? एक लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। मतलब आई में कौन सा लेंस रहता है? कॉन्वेक्स लेंस रहता है। अब कॉन्वेक्स लेंस जुड़ा रहता है किससे? सिलियरी मसल से। किससे जुड़ा रहता है? सिलियरी मसल्स से। ये चीजें एक बार याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। एक तो मैं समझा दूंगा अभी कि लाइट एंटर कैसे करता है और किसका क्या फंक्शन है, अभी ही देख लेंगे अपन। कोई बड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थ्योरी लिखने से वो समझ में नहीं आएगा, ऐसे में याद हो जाएगी चीजें, और फिर थ्योरी देख लोगे आप तो आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक, तो ये हुआ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल से क्या कौन जुड़ा रहता है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस उससे जुड़ा रहता है। अब
किसके थ्रू जुड़ा रहता है, तो वो है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू जुड़ा रहता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस और सिलियरी मसल के बीच में होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। मतलब क्या कि कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा है उसको एडजस्ट करे, मतलब ये फंक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, एक लाइटली बता रहा हूं आपको मैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको एडजस्ट कौन करता है, एडजस्ट करने का काम है उसका सिलियरी मसल का। कैसे, जैसे यहां पे प्यूपिल को कौन एडजस्ट कर रहा है, हमारा आइरिस। ठीक है, जो हमको बड़ी बड़ी दिख रही है ना, ब्लू ब्लैक ब्राउन आईज जो बोलते हैं हम, तो वो आइरिस होता है और उसके बीच में जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट टाइप दिखता है वो रहता है हमारा प्यूपिल। बहुत बढ़िया। तो प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस और लेंस को कंट्रोल करने का काम करता है सिलियरी मसल, और किसकी मदद से, तो वो होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे। इतना हो गया, इधर के सारे फंक्शन हो गए हमने सब पे ब्लॉक। अच्छा ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक लिक्विड है, लिक्विड जो कि लेंस और जो अपना कॉर्निया है इसके बीच में जो लिक्विड रहता है वो होता है एक्वस ह्यूमरस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और लेंस और रेटिना, मतलब पूरी आई बॉल जो इधर है। ठीक है, तो लेंस और रेटिना के बीच में रहता है हमारा वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये दो चीजें ये रहता है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जेली टाइप। ठीक, तो ये चीजों को ध्यान रखना है, ये दो बस ये रखना है याद। और ये सारी चीजें तो हमने देख ली, इनके फंक्शन बस जस्ट देखने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। और ये हुआ हमारा रेटिना, ये स्क्रीन है। स्क्रीन है कौन सी स्क्रीन, जिसपे की इमेज हमारी फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हुई हमारी रेटिना। अब ये क्या है सर, ये हुआ यहाँ पे रेटिना ब्रेक होती है। ठीक है, और यहाँ पे होता है, इसको ही हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी जो स्क्रीन है, रेटिना है, ठीक है, यहां पे ब्रेक हो जाती है, यहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर लाइट रेज आ जाएगी, मतलब अंदर तो इधर से आएगी, अगर इस पॉइंट पे आ गई तो वहां पे वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहां पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो भी हम सब देखने वाले हैं। ऑप्टिक नर्व ये जाती इधर ब्रेन से जुड़ती है यहां से। ठीक है, सिग्नल जाते हैं ब्रेन से जुड़ते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा सा फंक्शन पे बात किया जाए। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, लाइट रे किधर से आएगी, इधर से आएगी, ऐसी लाइट रे आएगी, ऐसी आएगी, है ना। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स अपना कॉर्निया आएगा। कॉर्निया कुछ नहीं, कॉर्निया जनरल सा हल्का सा कॉन्वेक्स टाइप दिखाता है। ठीक है, नेचर, तो वो क्या करेगा, हल्का सा कन्वर्ज करके जाने देगा। कन्वर्ज किया उसने, कन्वर्ज किया, और जैसे लाइट रे जिस हिसाब से आई तो उस हिसाब से ये अपना देखो जो अपने को डार्क स्पॉट जो दिखता है ना, मैं बोल रहा था अभी कि आइरिस के बीच में इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल डार्क ब्लैक क्यों है, उसका कारण क्या है कि वो सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रही बात, सारा लाइट वो एब्जॉर्ब कर, मतलब कोई भी चीज हमको कब दिखेगी, मतलब जब उस चीज से, उस पर्टिकुलर चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आए तब वो दिखेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसने कि पूरा सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो हमको क्या दिखेगा, वो ब्लैक। क्या दिखेगा, ब्लैक। तो उसी तरीके से ये भी काम करता है कि जो हमारा प्यूपिल है ये सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर ले लेता है, जिसके कारण कि वो हमको डार्क दिखता है। क्या दिखता है, डार्क दिखता है, डार्क ब्लैक। किसी की भी आंखों में देखोगे तो वो जो कलर रहता है वो प्यूपिल का रहता है। प्यूपिल अगर कुछ भी हो, बाकी जो आइरिस रहता है, अपना आइरिस का कलर अलग अलग हो सकता है, आइरिस का कलर कुछ भी हो सकता है, बाकी जो प्यूपिल रहता है वो डार्क रहता है। कैसा रहता है, डार्क रहता है। चलो, तो बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो अब क्या हो रहा है, ये देखो, कॉर्निया से लाइट रे आई, कन्वर्ज होके कहां पे गई, हमारे प्यूपिल में गई। अब प्यूपिल, तो सर आइरिस का क्या काम, तो आइरिस का क्या काम है, सुनो, आइरिस का काम क्या है कि प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब क्या, आप अंधेरे से रूम में बैठे हो जहां कम लाइट है, ठीक है, एकदम सन के सामने चले गए, एकदम उजाले में चले गए, तो क्या होता है कि आंखें सी मिचती है, ये वो। तो ये मिचने का काम कर कौन रहा है, ये कर रहा है आइरिस।
ये कर रहा है आइरिस, क्योंकि हमारे प्यूपिल तो बच्चा है छोटा सा और उससे लाइट अंदर उससे उसी से एंटर होती है, तो उसको सेफ कौन रखेगा? हमारा आइरिस। कि भैया आप एकदम से सन में चले गए तो आपकी आंखें, ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसी रहेगी, ऐसी नहीं रहती है। इसको एडजस्ट कौन करता है? आइरिस करता है, ताकि कि बहुत ज्यादा एकदम से लाइट अंदर ना जाए और इधर रेटिना वगैरह डैमेज ना हो। ऐसे में डैमेज होने के चांस रहते हैं कि यार आप अचानक से कुछ होता है तो डैमेज के चांस रहते हैं, ठीक है, सेंसिटिव चीजें होती है। तो इतना समझ में आ गया आपको? तो ये काम हुआ हमारा आइरिस का। प्यूपिल भी समझ में आ गया, प्यूपिल से सारा लाइट एंटर करता है, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए, अब प्यूपिल से लाइट भी हमने एंटर करवा दिया, अब बात गई हमारे लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे। तो देखो अब क्या हो रहा है, इतना समझ में आ गया, तीन के फंक्शन आपको समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ गए, हम लेंस के वहां आ गए। अब लेंस का काम सिर्फ इतना सा है कि ये लाइट रे को लेता है और रेटिना पे ले जाके इंटरसेक्ट या फिर मिलाता है और इमेज का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ गई? इमेज का फॉर्मेशन करता है कौन? हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये बात समझ में आ गई है आपको? तो चलिए, अब यहां से लाइट रे आई, कन्वर्ज होके रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगी। ये किसका काम है? इसका। तो क्या सर रेटिना पे सीधे ही कन्वर्ज हो ही जाएगी, पक्का है क्या? तो इसलिए इसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ये जो होती है ना, ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसी कोई कॉन्वेक्स लेंस नहीं है बाहर हमारे पास सभी की फोकल लेंथ वगैरह कर्वेचर सब फिक्स्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ या फिर फोकल लेंथ बोल सकते हो, तो ये सब फिक्स्ड है जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंसेज हैं बाहर या कॉनकेव लेंसेज है। बाकी जो आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ फिक्स्ड नहीं है, वो मतलब कन्वर्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लाइट रेज, ठीक है, मतलब कितनी पास के ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, कितनी दूर के हिसाब से आ रही है, तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट, अपने आप ये एडजस्ट होती है लाइट के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? रे की डायरेक्शन के हिसाब से ये एडजस्ट हो सकती है। तो ये एडजस्ट कैसे होती है उस पर बात करते हैं। देखिए, ये रेटिना है। अब रेटिना के यहां पे ये रहती है सिलियरी मसल्स। कौन रहती है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में हमारा कौन जुड़ा रहता है? अभी हमने देखा था सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, तो जो सिलियरी मसल है वो किसको साइज को एडजस्ट करेगी? कॉन्वेक्स लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस के साइज को कौन एडजस्ट करेगी? सिलियरी मसल। और प्यूपिल के साइज को कौन एडजस्ट करेगी? आइरिस। प्यूपिल की साइज को कौन एडजस्ट करेगी? आइरिस। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए, तो ये इतना समझ में आया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि इसके साइज को एडजस्ट करना रहता है। मतलब क्या? कॉन्वेक्स लेंस के साइज को एडजस्ट करने का मतलब क्या? अगर कॉन्वेक्स लेंस, मेरे को एक हल्का सा यहां से बाहर निकलो और थोड़ा सा मेरे को हमने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, ठीक है। जैसे ये हुआ, ये एक क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है जो फिक्स्ड है, ठीक है। अपन दो कॉन्वेक्स लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने वाले हैं जिससे आपको और क्लियर होगी चीजें, ठीक है। एक ईएसी लेंस, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं अब मेरे को एक बात बताओ कि ये हुई और ये हुई, ये मोटी है, ये पतली है। अब उतनी लाइट रे इस पे डाले और उतनी लाइट रे इस पे डाले हम अगर, तो क्या होगा? ये होता क्या है कि ये जो रहेगा ना, इसकी पावर बढ़ जाएगी। अगर ये लेंस मोटा है तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। पावर बढ़ने का मतलब है कि इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। ठीक है, ये पतली जो वाली है, पतली वाली जो है उसके कंपेयर में ये ज्यादा कन्वर्ज करेगा, ये बात ध्यान रखना। पावर मोटी लेंस की ज्यादा रहती है और पतली लेंस की कम रहती है। क्यों? क्योंकि जो मोटी लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और हमने पढ़ा है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये बात हमको अच्छे से पता है। तो जो मोटी लेंस रहती है इसकी फोकल लेंथ कम रहती है, इसकी पावर ज्यादा रहती है, और जो पतली लेंस रहती है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा रहती है और पावर कम रहती है। तो ये चीज से आप सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि लाइट रे अगर ज्यादा अच्छा चलो वो तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उलझने की जरूरत नहीं अभी। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, यहां पे स्क्रीन पे बन गई हमारी इमेज,
ठीक है, और ये थोड़ा सा इसका फंक्शन बता दिया मैंने, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं जहां पे आपको डाउट नहीं होगा इन चीजों को, इन दोनों बातों को याद रखना। ठीक है, तो ये हुई आपकी इमेज यहां पे बन गई है। ठीक है सर, बन गई है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि हमारा जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज फॉर्मेशन करता है, ये चीज हमने पढ़ी अच्छे से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, जहां हमने लेंसेस पढ़े थे, सारे उसके कंडीशंस पढ़े थे, सारे पोजीशंस देखे थे अलग अलग। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं। ये बात से आप सेटिस्फाई है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस जो होती है वो इमेजिनरी, ठीक है, या वर्चुअल बोल सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। तो चलिए, हमको इतना पता है, तो हमको पता चल गया है कि भैया जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस रहेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। तो यहां से जो रेटिना पे हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। इस बात से आप सेटिस्फाई हैं। चलिए, तो ये हमको सर कोई भी हम अगर ऑब्जेक्ट देखते हैं, अगर सर आप बता रहे हो कि जो लाइट रेज यहाँ पे मीटअप हुई है कहाँ, रेटिना पे, और इमेज का फॉर्मेशन हो गया है, तो मतलब क्या सर हमको ये इमेज दिख रही है। तो आपने तो बोला कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो सर उल्टी इमेज तो हमको किसी की भी दिखती नहीं है, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं हमको तो सीधे दिखता है। तो अब काम कौन करता है, हमारा ऑप्टिक नर्व। तो ये जो इमेज है ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल्स के फॉर्म में कहां जाती है, ब्रेन के पास, और ब्रेन इस इमेज को पलटा देता है। ब्रेन के पास भी एक क्वालिटी है कि वो उस इमेज को पलटा देता है और वापस सेंड कर देता है, और हमको इमेज दिखती है इरेक्ट। कैसी इमेज दिखती है, इरेक्ट इमेज हमको दिखती है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है, मतलब रियल इमेज यहां पे बनी और इन्वर्टेड बनी। तो सर हमको तो रियल तो ठीक है, पर हमको तो इमेज इन्वर्ट दिखती, इमेज इन्वर्ट तो दिखती ही नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो वो तो सीधा ही दिखता है। तो वो कौन कर देता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल्स के फॉर्म में वो जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है वो ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन उसको सीधा कर देता है। जो भी इसको जैसे उल्टी रहती है इसको सीधा करके ब्रेन हमको वापस सेंड कर देता है। ये एकदम माइनर से टाइम में होती है ये चीजें। ठीक है, बहुत स्पीड में चीजें होती है, तो हमको पता नहीं चलता, और ये चीज होती है और हमको एक रियल और इरेक्ट इमेज दिखती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये हुई हमारी आई की फंक्शन। ठीक है, मतलब यही जो लाइट रे आई यहां मीटअप करी, ठीक है, और अगर यहां मीटअप कर जाए तो ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए और आ भी गई होगी। तो ये हुआ हमारा आई का सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं रोड्स एंड कोन्स। ये क्या है, दोनों सेल्स हैं, दो टाइप की सेल्स हैं जो कि हमको हमारी रेटिना पे प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं अब क्या होता है। जो हमारी रेटिना होती है ना, मतलब रोड्स और कोन्स के बारे में अगर अलग अलग बात करें तो जो रोड्स रहती है, जो ऐसी सेल्स जो कि रॉड शेप में हो, और जो कि डिम लाइट में सेंसिटिव रहती है, मतलब डिम लाइट को जो सेंस करती है वो रहती है हमारी रोड्स। और कोन्स कौन रहती है, कोन्स जो रहती है कोन शेप में रहती है, कोन के शेप में रहती है, इसलिए कोन्स रखा इसका नाम। और रॉड्स जो है वो रॉड के शेप में रहती है, इसलिए उसका नाम रखा रॉड्स। तो कोन जो रहती है हमारी, कोन जो है वो कलर को सेंस करती है, और सेकेंड थिंग जो कि लाइट को सेंस करती है, मतलब ज्यादा लाइट में जो वर्क करती है वो रहती है हमारी कोन्स। और यही जो रहती है कलर को भी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का हमको अगर कलर समझ में आ रहा है तो वो भी इसी की मदद से आता है, कलर का सेंसेशन भी करता है। ये रॉड्स का काम और कोन्स का काम आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि जो उल्लू होता है, जैसे आप हो, ठीक है, तो
तो उल्लू को क्या रहता है कि रात में दिखता है और हमको रात में नहीं दिखता है। तो क्या होगा बताओ, किसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी? तो जो उल्लू होता है ना, उसमें जो रहता है, उसकी जो रेटिना रहती है उस पर जो रोड्स है, रोड्स सेल की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, ताकि वो रात में देख पाता है। ये समझ में आ रहा है। पर मैंने ये नहीं बोला कि यार लाइट का सेंसेशन रॉड करता है कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। मतलब क्या कि उल्लू को रॉड्स तो रहती है, रात में दिखता तो है, पर वो लाइट को सेंस मतलब कलर को सेंस नहीं कर पाता, वो कलर को सेंस नहीं कर पाता। एक बात ध्यान रखना। और हमारे पास क्या ज्यादा रहता है, कौन सेल जो है वो हमारे पास ज्यादा रहती है, तो हम कलर को भी सेंस कर लेते हैं। और हाईलाइट में भी ये वर्क करता है, ठीक है। मतलब ज्यादा जहां लाइट रहता है, डिम लाइट में ये काम नहीं करते हैं कौन्स, डिम लाइट में इसलिए हमको अंधेरे में दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कौन्स की क्वांटिटी ज्यादा रहती है और डिम लाइट में ये वर्क नहीं करते हैं। ये वाले सेल्स डिम लाइट में वर्क नहीं करते हैं, फंक्शन नहीं करते हैं। ये बातें हुई हमारी पूरी आई को लेकर। अब देखते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फिर फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जो कि दूर हो। दूर मतलब हम क्या मानते हैं, एट इन्फिनिटी, जो आंख के हिसाब से वो इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और नियर बाय ऑब्जेक्ट जो कि पास में हो कोई ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, अब हम इससे सिर्फ रे डायग्राम को समझ रहे हैं कि रे किस हिसाब से आता है। जैसे फार ऑब्जेक्ट था, हमने वहां पे भी देखा था इन्फिनिटी वाले केसेस, जो लेंसेस या मिरर के केस में देखा था, तो पैरेलल लाइट रेज आती थी। याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट रेज कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है, और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या दूर होगा तो लाइट रेज आंख के पास पैरेलल आएगी। कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, ठीक है, क्योंकि यहां अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो ऐसी निकलेगी ना लाइट रेज, ठीक है, और लाइट रेज वहां से आते आते वो पैरेलल हो जाती है और ये पैरेलल आंख के पास आती है। हमको आंख के पास वाला सिस्टम देखना है, बाकी हमको मतलब नहीं। तो चलिए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही है पैरेलल, दोनों में कंपैरिजन करने वाले, ठीक है, उलझना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। और पास के ऑब्जेक्ट से, नियर बाय ऑब्जेक्ट से आ रही है हमारी डाइवर्ज टाइप से आ रही है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो एक बात बताओ, एक बेसिक सी चीज, ये आंख पे मत देखो, कुछ मत देखो, ये लाइट रे को हमको, ये इसको भी और ये लाइट रे को भी, दोनों को अंदर की ओर कन्वर्ज करना है, अंदर की ओर कन्वर्ज करना है, ठीक है। तो किसको ज्यादा हार्ड होगा, मतलब किसमें ज्यादा मेहनत लगेगी कन्वर्ज करने में, इसमें या इसमें? तो बेसिक सी चीज है कि इसमें होगा, ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, एसी डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, एसी डायरेक्शन है, मतलब एसी खुलती जा रही है और हम इसको वापस कन्वर्ज करना चाह रहे हैं, हम दोनों में कन्वर्ज करना चाह रहे हैं। अब मैं एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन कैसी जा रही, एसी जा रही, इसकी डायरेक्शन एसी जा रही, तो अब ये तो सीधी जा रही ना, अब इनको ऐसे मोड़ सकते हैं अपन। अब ये तो और एसी जा रही, मतलब इसको और बहुत ज्यादा तरीके से, उसको बहुत ज्यादा पावर के साथ उसको मोड़ना होगा, कन्वर्ज करना होगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो आपके फंडे क्लियर हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब होगा क्या, अब हम एक टर्म देखते हैं, अकोमोडेशन, ठीक है, डेशन मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है कि कोई भी नॉर्मल आई कितने, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी तक भी देख सकती है और नियर बाय ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है, वही होती है पावर, ठीक है। मतलब क्या है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होती है, ये मतलब अलग अलग हो सकती है, अलग अलग आई के हिसाब से, क्योंकि हर आई में एक डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो मतलब उसका जो भी फार पॉइंट है, जो भी नियर बाय पॉइंट है, जहां तक वो देख पा रही है, वो उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गई, है ना। तो हर आंख की अलग अलग हो सकती है। एक नॉर्मल आंख की अगर मैं बात करूं तो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होती है वो होती है कि इंफिनिटी तक जो फार ऑब्जेक्ट रहता है या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहता है, वो इन्फिनिटी पर रहेगा, तब भी वो उसको देख लेगी आसानी से, बिना स्ट्रेस के। और जो स्वस्थ आंख रहती है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और नियर बाय कहां तक, 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को वो देख सकती है, ठीक है। 25 से पास वाले को क्यों नहीं देखेगी, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो
पहली बात तो ये अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन को समझना जरूरी है। वो चीज आपको समझ में आ गई, मतलब कोई भी आंख की क्षमता कि वो कितने दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकती है और वो कितने पास के ऑब्जेक्ट को देख सकती है, वो हुई उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पे आपको ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, नियर बाय ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर हो गई है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे में क्या देखते हैं हम कि चलो सर आपने तो बोल दिया कि यहां पे कन्वर्ज इसको कम कर पावर लगेगी, इसको ज्यादा पावर लगेगी, इस बात से आप सेटिस्फाई हो गए हो। तो क्या हमको पता है कि यहां पे अंदर कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, इसीलिए हम यहां पे बात कर रहे हैं कन्वर्ज की। कन्वर्ज सर करना क्यों है? कन्वर्ज इसलिए करना है क्योंकि हमको करना है इमेज का फॉर्मेशन। इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है? रेटिना पे होता है। तो रेटिना पे कब होगा? जब दो लाइट रे मतलब आती है, मीटअप करती है कहां पे? रेटिना पे। वहां पे बनता है आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है वहां पर। यह बात आपको समझ में आ गई। तो इसीलिए सर इसको करना है कन्वर्ज, ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास अंदर है। बात समझ में आ गई है। अब देखो जैसे लाइट रे आई, ठीक है, मतलब अगर स्वस्थ आंख है तो क्या हो रहा है ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये इंफिनिटी से आई लाइट रे, कहां से? इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, पैरेलल आई, और ये आफ्टर ये यहां पे जहां पे भी रेटिना होगा, ठीक है, अंदर ये मैंने वो अपन आई बॉल जो देखते हैं उसमें बात कर रहा हूं। तो वहां से जो हमारी लेंस है उससे रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मीटअप कर जाती है रेटिना पे। तो वो हुई हमारी इंफिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट पे और बराबर मीटअप कर रही है, मतलब परफेक्ट इमेज बनी वहां पे। ये नॉर्मल आई मतलब जो स्वस्थ आई होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं, मीटअप कर गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब पास का ऑब्जेक्ट जो कि 25 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा ये मैं बताऊंगा, पर अभी जान लो सिर्फ कि 25 सेंटीमीटर तक है। तो क्या होगा कि आपकी लाइट रे आई और ये आफ्टर कन्वर्ज ये वहां रेटिना पे जाके मीटअप होगी और इमेज का फॉर्मेशन करेगी। ये होती है स्वस्थ आई की पहचान। तो स्वस्थ आई की एकोमोडेशन आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे कुछ डिफेक्ट से, या फिर पहले हम डिफेक्ट से पहले, हाँ ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम कुछ डिफेक्ट की बात करेंगे कि यार सर आपने बोला कि ये तो स्वस्थ आई की आपने बात करी, अब लोग इतने ये चश्मा लगा लगा के घूम रहे हैं, मेरे को खुद को कम दिखता है, आपको भी किसी को कम दिखता होगा, या तो एक आंख से दिखता होगा या दोनों से कम दिखता होगा। तो वो सब चीजें क्या होती हैं, वो डिफेक्ट्स क्या होते हैं, वो सब को हम स्टडी करने वाले हैं कल। आज ये सबसे मेन टॉपिक था एकोमोडेशन समझना, एक डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको समझना, कैसे लाइट रेज आती है उसको समझना, कैसे कन्वर्ज होती है, कहां कन्वर्ज होती है उसको समझना, और ये सब चीजें हैं। अब अगर इतना समझ में आ गया ना तो कल मतलब डिफेक्ट्स तो बस वो हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेसबायोपिया, ये बस नाम और जरा से डरावने हैं, बाकी बच्चों वाली चीजें हैं, कुछ मतलब सोचने की जरूरत नहीं है उसमें, से मतलब चीजें अंदर चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए तो अब आगे पढ़ेंगे कल, और थैंक यू सो मच। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।